नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6ठी विषय मराठी का देखिए तो इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। खूप जुनी गोष्ट अर्थात बहुत पुरानी बात है। विजयनगर मध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज करत होते। बहुत पुरानी बात है। विजयनगर में उस समय कृष्णदेवराय जो थे राज करते थे। त्यांच्या प्रधानाचे नाव होते अप्पाजी। उनके प्रधान का नाम था अप्पाजी। अप्पाजी फार चतुर होते। अप्पाजी बहुत ही चतुर थे। तो ये चित्र देखिए, विजयनगर के सम्राट का चित्र है और ये अप्पाजी है। यहाँ पर आगे हम देखते हैं। उत्तरेकडे कलिंग राज होते। उत्तर की तरफ कलिंग राज था। त्या राज्याच्या राजाला वाटले एकदा आपणही अप्पाजीची चतुराई पाहावी, म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला। अर्थात उत्तर की तरफ कलिंग राज था और त्या राज्याच्या राजाला वाटले, उस राज्य के राजा को ऐसा लगा कि एकदा आपण ही अप्पाजींची चतुराई पाहावी, म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला। एक बार कि मैं भी, यानी राजा को लगा कि मैं भी अप्पाजी की चतुराई की क्या करूं, परख करूं, और उन्होंने राजा को संदेश भिजवाया। निरोप पाठवला मतलब संदेश भिजवाया कृष्णदेव राजा को। तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात असे मी ऐकले आहे। यानी आपके राज्य में बहुत ही स्वादिष्ट गोभी की फसल होती है, पैदावार होती है, ऐसा मैंने सुना है। त्यांचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे। अर्थात उस गोभी का स्वाद लेने की मेरी इच्छा है। माझ्यासाठी काही कोबी पाठवाल का? मेरे लिए आप कुछ गोभी भेजेंगे क्या? कलिंग राजाला कोबी पाठवण्याची कृष्णदेवरायांना इच्छा होती। कलिंग राजाला यानी कलिंग देश के राज्य को, कलिंग देश के राजा को गोभी पहुंचाने की इच्छा कृष्णदेवराय की थी। पण ते पाठवणार कसे, लेकिन वो भेजेंगे किस तरह से? त्या काळी काही आजच्या सारखी वाहतुकीची जलद साधने नव्हती। पण ते पाठवणार कसे, परंतु उसको भेजेंगे कैसे उनके पास? त्या काळी आजच्या सारखी वाहतुकीची जलद साधने नव्हती। यानी अर्थात उस समय आज की तरह जो तीव्र गति के यातायात के साधन हैं, उस समय इस तरह के यातायात के साधन नहीं थे। वाहतूक चालायची ती बैलगाड्यांमधून, अर्थात वाहतूक चालायची ती बैलगाड्यांमधून। उस समय जो है यातायात यानी वाहतूक जो थी बैलगाड़ी के माध्यम से चलती थी। बैलगाड़ियां देखिए, बैलगाड़ी का चित्र देख रहे हैं आप, किस तरह से राजा का राज है वहां दिखाई दे रहा है और ये बैलगाड़ी है। तो बैलगाड़ी ही उस समय यातायात का एक प्रमुख साधन था। कलिंग राज्यात पहुंचायला 3 महीने लागत। अर्थात कलिंग राज की तरफ जाने यानी कलिंग राज में पहुंचने के लिए उस समय 3 महीने लगता था। आपण चांगली ताजी कोबी पाठवली तरीही ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून जातील असे राजाला वाटले। यानी राजा ने सोचा कि यदि हम ताजी गोभी भी भेजते हैं तो 3 महीना तक वहां पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी, कुजून जाती। आपण चांगली ताजी कोबी पाठवली तरी ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून जातील असे राजाला वाटले। आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली। अपनी शंका जो है उन्होंने अप्पाजी को बताया कि भाई कलिंग देश में हम गोभी को किस तरह से भेजेंगे, 3 महीने का रास्ता है और वो खराब हो जाती है।
म्हणून आपली शंका त्यांनी आप्पाजींना सांगितली. आपली शंका को उन्होंने आप्पाजी को बताया. आप्पाजी म्हणाले, त्यात काय अवघड आहे? अप्पाजी बोले कि वही कौन सी बड़ी बात है, त्यात काय अवघड आहे, यानी इसमें क्या मुसीबत है भाई. एका बैलगाडीत गाडीवानाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा. उन्होंने बताया कि एक बैलगाड़ी में बैलगाड़ी यानी बैलगाड़ी को चलाने वाले के बैठने की इतनी जगह छोड़ करके बाकी बैलगाड़ी में आप क्या भर दीजिए, मिट्टी भर दीजिए. त्या मातीत गोभीचे बी पेरा, उस मिट्टी में गोभी का बीज लगा दीजिए. रोज गोभीच्या रोपांना पाणी देत पुढे जायला गाडीवानाला सांगा. अर्थात प्रतिदिन गोभी के पौधों को पानी देते हुए उनकी सिंचाई करते हुए गाड़ीवान आगे चलता चले जाए, ऐसा बताइए गाड़ी वाले को. गाड़ी कलिंग राज्यात पोहोचेपर्यंत गोभी तैयार होती. गाड़ी जब कलिंग राज्य में पहुंचेगी तब तक गोभी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी. राजाने आप्पाजीच्या सांगण्याप्रमाणे एक गाडीत माती भरून त्यात कोबीच्या बिया पेरून ती कलिंग राज्याकडे रवाना केली. राजा ने अप्पाजी के कहे अनुसार एक बैलगाड़ी में माटी भर करके उसमें गोभी के पौधों को बीज को लगा दिया गया और कलिंग देश के लिए बैलगाड़ियों को रवाना कर दिया. बैलगाड़ी को रवाना कर दिया. गाडीवान प्रवासात रोज गोभीच्या रोपांना पाणी देत होता. गाडीवान जो था प्रवास में जाते समय रोज गोभी के पौधों को पानी देता था, उनकी सिंचाई करता था. 3 महिन्याने ती बैलगाड़ी कलिंग राज्यात पोहोचली. 3 महीने के बाद बैलगाड़ी जो है कलिंग राज्य में पहुंच गई. कलिंग राजाला ताजी गोभी मिळाली. कलिंग राजा को ताजी गोभी मिल गई. त्याला आनंद वाटले, उन्हें बहुत ही आनंद हुआ. अप्पाजींचे कौतुक ही वाटले और अप्पाजी का कौतुक भी उन्हें लगा कि वे बहुत ही क्या है, होशियार है. अप्पाजींची आणखी एक परीक्षा घ्यावी अप्पाजी की और एक परीक्षा ने, ऐसा उसने विचार किया. असे कलिंगच्या राजाला वाटले. कलिंग के राजा को लगा कि अप्पाजी की और मैं क्या करता हूँ, परीक्षा लेता हूँ. त्याने एक सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ती मागवल्या व म्हणाले, या 3ही मूर्ती दिसायला सारख्या असल्या तरी यातली एक मूर्ती निकृष्ट आहे, दूसरी मध्यम दर्जाची आणि आहे, तीसरी उत्कृष्ट आहे. अब अप्पाजी की परीक्षा लेने के लिए राजा ने क्या किया, त्याने एक सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ति मांगवल्या व म्हणाले. उन्होंने एक जैसे सेम टू सेम दिखने वाली 3 मूर्तियों को मंगाया और बोला कि देखिए, या 3 ही मूर्ति दिसायला सारख्या असल्या, ये तीनों मूर्ति दिखने में समान है, परंतु यातली एक मूर्ति, इसमें से एक मूर्ति जो है निकृष्ट दर्जे की है, दूसरी मध्यम दर्जे की है और तीसरी जो है उत्कृष्ट दर्जे की है. या निकृष्ट आहे, दुसरी मध्यम दर्जाची आणि तिसरी उत्कृष्ट आहे. या सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ति मधली उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा. राजा ने बताया कि भाई इसमें दूसरी मूर्ति मध्यम दर्जे की है और तीसरी उत्कृष्ट है, और ये समान दिखने वाली तीनों मूर्तियों में उत्कृष्ट मूर्ति कौन सी है, यह आप मुझे पता करके बताना. यांच्यामधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईना. इन तीनों मूर्तियों का अंतर जो है किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि तीनों मूर्ति समान थी. अप्पाजी म्हणाले, मी सांगतो फरक. अप्पाजी ने बोला कि मैं इसके अंतर को बताता हूँ. मी सांगतो फरक अर्थात इसका अंतर मैं बताता हूँ. त्यांनी एक लवचिक तार घेतली. उन्होंने एक लचीला तार लिया, ती एका मूर्तिच्या कानात घातली. उन्होंने उस तार को एक मूर्ति के कान में डाला. तेथून ती तार
मूर्तीच्या तोंडातून बाहेर पडली। पतीले लचीले तार को उन्होंने मूर्ति के कान में डाला तो तार जो है मूर्ति के मुंह से बाहर निकल गया। अप्पा जी म्हणाले ही निकृष्ट मूर्ति है। अप्पा जी ने कहा कि यह मूर्ति जो है निकृष्ट दर्जे की है। नंतर अप्पा जी ने ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली। उसके बाद अप्पा जी ने वही तार दूसरी मूर्ति के कान में डाला। ती तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली और वह तार जो है दूसरी मूर्ति के कान से बाहर दूसरी तरफ कान से बाहर निकल गया। अप्पा जी म्हणाले ही मध्यम दर्जा की मूर्ति है। अप्पा जी ने कहा कि यह मूर्ति जो है मध्यम दर्जे की है। तीसऱ्या मूर्तीवर ही अप्पा जी ने हाच प्रयोग केला। तीसरी मूर्ति पर भी अप्पा जी ने यही प्रयोग किया, अर्थात तार को उसके कान में से डाला। त्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून व दुसऱ्या कानातून कुठूनच बाहेर पडली नाही। अप्पाजी म्हणाले ही उत्कृष्ट मूर्ति है। तीसरी मूर्ति के कान में जब अप्पा जी ने तार को डाला तो वह तार मुंह से भी नहीं बाहर निकला, कान से भी नहीं बाहर निकला और वह तार जो है कहीं से भी बाहर नहीं निकला। वह तार उसके उदर में चला गया और अप्पा जी ने कहा, अप्पा जी म्हणाले ही उत्कृष्ट मूर्ति है। अप्पा जी ने कहा कि यह मूर्ति जो है उत्कृष्ट दर्जा की है। अप्पा जी ने कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले। अप्पा जी ने कलिंग देश के राजा को उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। आपण मागवलेल्या मूर्तीपैकी एका मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली। ती निकृष्ट मूर्ती यानी एकदा माणूस ज्या अफवा ऐकतो त्याच्या खरे खोटेपणा पडताळून न पाहता जर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला तर त्याचे व समाजाचे हित होत नाही, या मूर्तीचा असा अर्थ होतो। तो इसका अर्थ देखिए कि अप्पा जी ने आपण मागवलेल्या मूर्तींपैकी एका मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून उसके मुंह से जब बाहर निकल गया तो वो जो मूर्ति है निकृष्ट दर्जे की है। एकदा मानुष यानी मनुष्य जो है कुछ सुनता है, अफवाह सुनता है और उसका जो सच्चाई परखे बिना, असलियत परखे बिना, न देखे बिना वो दूसरों को जब वो बात बताने लगता है तो उस त्याचे या समाजाचे हित और उससे इस समाज का हित नहीं होता, अहित होता है। इसलिए यह मूर्ति जो है इस मूर्ति का अर्थ यही निकलता है। दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दूसऱ्या कानातून बाहेर पडली। दूसरी मूर्ति के कान में डाला गया तार जो है दूसरी तरफ से कान से बाहर निकल गया। ही मध्यम प्रतीची मूर्ति, ये मूर्ति जो है मध्यम प्रकार की है। एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली, एक बार मनुष्य ने यानी जो अफवाह या जिस बात को सुना ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली और उसने उस बात को दूसरे कान से निकाल दिया तर त्यात समाजाचे हित ही होत नाही यानी नुकसान होत नहीं। अर्थात उसने बात को सुना और अनसुना कर दिया, दूसरे कान से निकाल दिया, तो इससे समाज का ना ही हित होता है ना ही नुकसान होता है। हा दूसरा यह दूसरे मूर्ति का अर्थ हुआ। तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तेथेच अडून राहिली। तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तेथेच अडून राहिली, अर्थात तीसरी मूर्ति के कान में डाला गया तार वो वहीं रुक गया, न मुंह से बाहर निकला न कान से बाहर निकला। ही तीसरी उत्कृष्ट मूर्ति है और यह तीसरी जो मूर्ति है उत्कृष्ट है, अर्थात यह मनुष्य जो है उत्कृष्ट है। अफवाह ऐकल्यावर जो माणूस दूसरा कानाने ती सोडून दे, अर्थात किसी बात को सुनने पर जो मनुष्य न कान से बाहर करता है ना ही मुंह से बाहर करता है,
तो देखिए ये चित्र दिखाई दिया गया है, ये तीनों मूर्तियां जो समान है, और ये अप्पा जी है, ये पतले सलाई लेकर के इनकी कान में डाल रहे हैं और मूर्तियों की परख कर रहे हैं। नाही किंवा लगेच ती दुसऱ्याला सांगत नाही, अर्थात जब मनुष्य ने कोई बात को सुना तो ना हुई, उसने कान से बाहर ना निकाला, ना ही मुंह से उसने किसी दूसरे को बताया, तर तिच्या खरे खोटापणाची खात्री करून घेतो आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही। तो माणूस उत्तम, वह मनुष्य क्या है, उत्तम है। हा तिसऱ्या मूर्तीचा अर्थ हो, यह तीसरी मूर्ति का अर्थ है, अर्थात अब मानव द्वारा सुनी गई बात को ना वो मुंह से बाहर निकालता है, दूसरों से कहता है, ना ही कान से वो बाहर निकालता है, और बिना पुरावा के, साक्ष्य और पुरावा के सिवा वो किसी को बताता नहीं है। यह उत्तम पुरुष की निशानी है। कलिंगच्या राजाला अप्पाजीचे उत्तर मिळाले, कलिंग के राजा को अप्पाजी का उत्तर मिल गया। अप्पाजीने तीनही मूर्तीचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतुष्ट झाला। अप्पाजी ने तीनों ही मूर्ति का दर्जा जो है पहचान लिया, और राजा को क्या हुई, संतुष्टी हुई। त्याने अप्पाजीचे व कृष्णदेवरायाचे अभिनंदन केले। राजा ने अप्पाजी का और कृष्णदेवराय राजा का अभिनंदन किया। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से अप्पाजी की चतुराई, इस पाठ का आप वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, इसके अर्थों को समझिए, और मेरे आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।